जय माता की दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। माता रानी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब पे माता रानी कृपा बरसाती रहें और आप लोग स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा। और जो मैं टॉपिक आप लोग के लिए लेके आया हूँ, ये लगभग हर घर में होता है। हर घर मतलब बोलें तो 100 में से 90 घरों में तो ये परेशानी रहेगी ही रहेगी। और ख़ास करके माता बहनें जो सुन रही हैं, वीडियो को देख रही हैं, ये फीमेल के लिए ज़्यादा बेहतरीन, मतलब फीमेल पे ये ज़्यादा काम करेगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ किस किस परेशानी के लिए है। और एक मात्र एक उपाय जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ना, ये आप लोग कीजिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए। जैसे कहने का मतलब, कई ऐसी माता बहनें होंगी जो झाड़ फूँक भी करा ली होंगी भगत से, ओझा से, तांत्रिक से। ठीक है, और अगर आप लोग को उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो मैं जो आप लोग को आज जो मैं उपाय बताऊंगा, इसको कीजिए। कोई खर्चा नहीं है, एक बार करके देखिए। और करने के बाद से आप मुझे ज़्यादा नहीं, करने के बाद से आप मुझे कमेंट्स में उसका रिप्लाई दीजिएगा कि मैं जो उपाय बताया हूँ वो अच्छा है कि बुरा है। क्या है कि हम लोग बहुत कुछ फेस करते हैं। मैं जो हूँ, मैं इस फील्ड से हूँ, मैं बहुत कुछ फेस करता हूँ। तो मैं ये उपाय भी बताता हूँ और बहुत कारगर होता है। पहले मैं लक्षण बता दूँ, ये किस किस पे ज़्यादा मतलब वर्क करेगा। लक्षण फीमेल के लिए, फीमेल सुनेंगे सब। जिनके सपने में आदमी आता हो, आदमी कहने का मतलब है पुरुष आता हो, मेल आता हो, ये फीमेल पे लागू हो रहा है। वो औरत भी हो सकती है, वो लड़की भी हो सकती है। जिनके सपने में, जिस औरत के सपने में आदमी आता हो, वो आदमी क्या है, वो आपके पति के रूप में भी आ सकता है, वो आपके भाई के रूप में भी आ सकता है, वो आपके, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुर के रूप में भी आ सकता है, आपके देवर के रूप में भी आ सकता है, आपके जेठ के रूप में भी आ सकता है, आपका किसी रिश्तेदार है, दोस्त है, दुश्मन है, वो किसी के रूप में भी आ सकता है। अगर सपने में आपके ऐसा होता होगा, ठीक, उनके लिए एक नंबर का ये कारगर है। और वो सपने में आते हैं तो क्या करते हैं, मैं ये भी आप लोग को बता देता हूँ। और मेरी बातें जो है ना, वो कहीं से गलत नहीं होगा। अगर जिस घर में ऐसा होता होगा ना, अगर कोई पुरुष ये वीडियो मेरा देख रहा, कोई मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है, अगर वो शादीशुदा है और अगर उसके पत्नी के साथ ऐसा होता होगा, तो वो समझ जाएगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एकदम जेन्युइन है, एकदम मतलब सटीक वीडियो है, कोई इधर उधर का फालतू बात नहीं है। वो सपना में आएगा। अगर आपके सपने में कोई पुरुष आ रहा, या लड़की हो या लड़का, सॉरी लड़की हो या औरत हो, अगर जिसके सपने में कोई पुरुष आ रहा, किसी के रूप में आ रहा, तो आएगा तो क्या करेगा, जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती कहने का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी से मेरा अफेयर हो, अगर मैं मेल हूँ और किसी फीमेल से मेरा अफेयर हो, तो कैसे हम लोग ज़बरदस्ती करते हैं, फिजिकली उससे मतलब कनेक्ट होना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो उस तरीके से वो ज़बरदस्ती करेगा। ठीक, उसके बाद से क्या होगा ना, कभी कभी जैसे हम सोए, कोई औरत है या कोई लड़की है, अगर वो सोई है तो कभी कभी ऐसे झटका नहीं आता है, झटका, चौंक जाना, वो चौंक जाएगी। कभी कभी ऐसा फील होगा कि कोई पकड़ के मेरे, मतलब जो मेरा हाथ है उसको कोई खींच रहा है। और ऐसा नहीं कि खींचते ही नहीं जाएगा, झटका वाला सब होगा, अचानक वाला होगा, जैसे कोई पकड़ा, पकड़ के खींच दिया, ऐसा फील होगा। और जिस दिन ये सपना आएगा, उसका अगला दिन उसका बहुत ख़राब जाएगा। वो चाहे लड़की हो या चाहे वो औरत हो। अगर शादीशुदा है तो उसके अगले दिन वो सोए रहेगी, सोए रहेगी, या पति से झगड़ा होगा। हाँ, लेकिन जिसके सपने में, ये जिस औरत के सपने में कोई अगर पुरुष आएगा, तो उसके उसमें, उस औरत में, और मतलब हस्बैंड वाइफ में कभी बनेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा। अगर आप मतलब हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में नहीं बन रहा, तो अगर ये पति कोई वीडियो देख रहा है, तो अपने वाइफ से जाने कि तुम्हारे सपना में कोई ऐसा पुरुष या कोई आदमी या कोई लड़का ऐसा मेल नहीं ना आता है। मैं लिख के दे रहा हूँ, वो बोलेगी कि हाँ, वो ये बोलेगी कि आपके रूप में आता है, या वो बोल देगी हाँ एक आता है। समझ रहे हैं ना, इसको छोटा मोटा समस्या मत समझिएगा। इस पर मैं और भी आगे आप लोग को इससे और भी बेहतरीन मैं इसका उपाय बताऊंगा। लेकिन मैं जो अभी उपाय बताने जा रहा हूँ ना, वो 100 में से
98% लोगों पे काम करेगा। 2% ही ऐसे लोग होंगे, 2% ऐसा केस होगा जिस पे ये शायद काम न करे, या करे भी तो 2-4 दिन बाद या 1 महीना बाद फिर से वो वापस वैसा होने लगे। लेकिन बाद बाकी जो परसेंटेज है, 98% लोगों औरतों पे इस केस में 98% के केस वाले में ये काम करेगा ही करेगा। अब मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ, बस विश्वास दिला सकता हूँ काम करेगा ही करेगा। और 2% जो है उस पर काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इससे क्या होगा ऐसे करने से? और उसके बाद से मैं बता दे रहा हूँ, कभी कभी तो क्या होता होगा ना, सब में नहीं है, किसी किसी के साथ ये भी होता होगा ना, तो वो औरत जो है ना वो बेहोश हो जाती होगी। बेहोश हो जाना है, गिर जाना है, उसको आप कभी कभी मिर्गी भी समझ सकते हैं। मुंह बंद हो जाना, जिसको हम लोग अपने यूपी बिहार में बोलते हैं कि दांत लग गया, मतलब जबान एकदम बंद, मुंह बंद, बेहोश, पड़ाक से मतलब तुरंत अचानक से गिर जाएगी, उस टाइप में। और भी बहुत सारा मतलब लक्षण है। अगर ये चीज़ किसी अनमैरिड के साथ हो रहा होगा, कोई लड़की अनमैरिड है, तो भैया उसको तो पीरियड का तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। उसका जो पीरियड है, मंथली जो पीरियड होता है, ठीक है, वो कभी लेडीज़ जो प्रॉब्लम होता है वो कभी सही रहेगा ही नहीं, कभी टाइम से होगा ही नहीं। यानी उसका पीरियड जो है एकदम खराब, एकदम खराब। तो जब पीरियड खराब, इधर उधर ये साइकिल एक होता है उसको चलते रहना चाहिए, अगर ये खराब तो फिर उसका बॉडी खराब, 10 बीमारियाँ उसको पकड़ेगी जकड़ेगी। तो समझ रहे हैं ना। उसके बाद से शरीर में, औरतें हैं उनके शरीर में अगर खूब मतलब कंपन हो रहा, क्योंकि ये जो क्या बोल रहा हूँ, जब भी किसी औरत के सपने में या उसको कोई आदमी दिखाई देगा, रियल में भी अचानक से या फिर सपने में, तो उसके बॉडी में कंपन भी होगा, उसका शरीर हमेशा कांपते रहेगा। और उसके बाद से क्या, उसका जो धड़कन होता है ना, ये बीपी कभी सही नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी सही नहीं रहेगा। इतना केस हम लोग देखते हैं ना भैया, इतना केस कि मैं बता नहीं सकता, ये बहुत एक्सपीरियंस है। लाइफ टाइम इसको हटाने का भी तरीका है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका मात्र 20-30 रुपया में आपका काम ख़त्म, 20-30 रुपये में आपका हो जाएगा। और ये करना क्या है, होली पे, होली आ रहा और चंद्र ग्रहण जो भी अपना कल लगने वाला है, ठीक है, और होली, इस पे कर लीजिए। चंद्र ग्रहण में आप करेंगे तो जो टाइमिंग है आपके एरिया के हिसाब से, जो चंद्र ग्रहण का टाइम है उस पीरियड में कर लेना है। और उसके बाद से क्या बोलते हैं, ये जब होली आएगा तो होली में 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, अगर 10 बजे के बाद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। चलिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इसमें से कई चीज़ें शायद मैं नहीं बता पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये लक्षण है। कुल मिला के यही समझिए कि अगर किसी के सपने में ऐसा हो रहा है, कोई पुरुष आ रहा, तो उसके लिए एकदम सटीक काम करेगा। पति पत्नी में जो झगड़ा हो रहा नहीं, इसमें भी कमी आ जाएगी, विश्वास कीजिए मेरा। चलिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। थोड़ा सा लेना है फिटकरी। फिटकरी हर कोई जानता है, फिटकरी किसको बोलते हैं। फिटकरी लीजिएगा। फिटकरी लेने का मतलब क्या है ना, कि वो आप 25 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, मतलब इतना ले लीजिएगा। कहने का मतलब ये है ना कि एक जो छोटा सिक्का होता है, एक सिक्का जो होता है ना उसके साइज का ले लीजिएगा, उतना तोड़ लीजिएगा, उसका आधा भी रहेगा तो चलेगा। फिटकरी लीजिएगा। एक इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा फिटकरी, एक इलायची और एक लौंग, फूल वाला एक लौंग। उसके बाद से क्या है, ये 3 चीज़ है, फिटकरी है थोड़ा सा, एक लौंग है और एक इलायची है, और थोड़ा सा छोटा सा, अब जितना साइज आप सोच लीजिए इसको इकट्ठा करेंगे कितना हो जाएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा आप ले लेंगे कपड़ा। कपड़ा अगर आपके घर में पुराना कोई कपड़ा है तो उसको अच्छा से धुल लीजिएगा, धुलने के बाद से सुखा दीजिएगा, ताकि वो मतलब फ्रेश हो जाए। और नहीं तो मार्केट से ले लीजिएगा, थोड़ा सा किसी ट्रेलर के दुकान पर जाइएगा, वहाँ से ले लीजिएगा, या दुकान से ले लीजिएगा। कपड़े का कलर कपड़े का रंग 2 तरह का हो सकता है, एक या तो ब्लैक रहेगा बिल्कुल, और सेकंड वाला या तो बिल्कुल रेड रहेगा, या तो ब्लैक या तो रेड। अब क्या करना है आपको,
कपड़ा लेना है, इसमें कोई झाड़ फूक अंतर मंत्र कोई विधि विधान उसमें वो कुछ नहीं है। आप नहाए हो ना नहाए हो कोई उससे मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कपड़ा लीजिए, चाहे उसको तख्त पर रखिए या टेबल पर रखिए या ज़मीन पर रखिए या कहीं रखिए, ठीक, या हाथ में ही रखिए। कपड़ा को रख दीजिए, ऐसे फैला दीजिए, थोड़ा सा रुमाल से भी छोटा वो रहेगा, वो रखिए। उसमें इलायची डालिए, उसमें लौंग डालिए, बीच में उसमें फिटकरी डालिए। और डालने के बाद से क्या है ना, इसको अपने मुट्ठी में, जिस औरत के साथ ये हो रहा है, जिस फीमेल के साथ ये हो रहा है ना, उसके हाथ में दे दीजिए। वो लेफ्ट राइट किसी भी हाथ में पकड़ा दीजिए। और पकड़ाने के बाद से, देने के बाद से बोलिए उसको मुट्ठी बांध ले वो। और मुट्ठी बांधने के बाद से मिनिमम 5 मिनट 2 मिनट से ऊपर ही वो कुछ देर अपने मुट्ठी में कस के पकड़े रहे और रखे रहे। और उसके बाद से जो जो उसके साथ समस्या हो रहा है वो बोले, और बोले कि आज के बाद से ये मुझे समस्या ना हो, ख़त्म हो जाए। ठीक, बोलेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बोलेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बोल देना चाहिए। ठीक, इतना सब करने के बाद से क्या है, तकिया, फीमेल जो है जिसके साथ ये घटना हो रहा है ना, उसका जो तकिया रहेगा पीलो, उसमें उसको डाल देगी। होली के दिन करेगी तो रात में सोने से पहले उसमें डाल दे, डाल के सिलोल दे, उसमें बांध दे। ठीक है, उसको एक गठरी बना दे, पोटली बना दे, उसमें डाल दे और सिल दे। और कोशिश करे कि वो तकिया यही लगाए। और ठीक है, अगर शादीशुदा है तो पति का सर उस पर जा सकता है, उससे कुछ मतलब घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उस पीलो को, उस तकिया को कोई अदर उस घर का मेंबर न लगाए। अगर एक रूम है, आप बेडरूम अलग अलग है, तो पीलो है तो वो मतलब वही रहे, वही लगाए। और ये भी कोशिश रहे कि उस तकिया के ऊपर मतलब बैठे ना। कई लोग होते हैं घर के मतलब लिए भाई उस पर बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक, तो ये वाला उपाय कीजिए। चंद्र ग्रहण के दिन करना है अगर आपको, तो चंद्र ग्रहण का जो टाइमिंग है उस समय कर देना है। होली में करना है आपको तो होली के 9 बजे के बाद रात्रि में सोने के समय आप नहाए हो या न, वैसे तो होली के दिन सब कोई नहाएगा। नहाने के बाद से ये कीजिए, फिटकरी रहेगा, एक लौंग रहेगा, एक इलायची, एक लाल कपड़ा हो या काला कपड़ा उसमें रख देना है। रखने के बाद से उसको गांठ मार देना है। गांठ मारने के बाद तकिया में डाल देना है और बस ऐसे ही कर देना है बस। चाहे नॉनवेज खाते हो या ना खाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रख दीजिए और लगाइए। मैं बता तो रहा हूँ, ये आपका उल्टा पुल्टा जो सपना आ रहा है ना, जो आदमी फीमेल आ रहा है आपके सपने में, वो उस दिन से समस्या ख़त्म, एकदम ख़त्म, 100% वो ख़त्म हो जाएगा। जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, अगर 100 लोग इसको देख रहे हैं तो उसमें से 98 लोगों का समस्या दूर। 2 लोग ही ऐसे रह जाएंगे शायद जिन पे काम ना करे, शायद जिन पे काम ना करे, और यह काम कर भी जाएगा तो कुछ दिन के लिए काम करेगा। तो ऐसा कीजिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम के लिए है। हाँ, ये है कि आपको विश्वास दिला देगा। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इस पर आपको विश्वास हो जाएगा कि ये जो भी वीडियो बनाता है एकदम जेन्युइन बनाता है, एकदम सही वीडियो बनाता है। तो ये चीज़ें इसको कर लीजिए, होली में करना है कर लीजिए, एकदम मस्त है। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि औरतों के साथ कोई दिक्कत हो रहा तो वो सही हो जाएगा, बीमार नहीं पड़ेंगे सब। इन औरतों को कभी कभी क्या है ना, डकार जो आता है ना ऐसे, ये वाला भी बहुत ज़्यादा होता होगा, इसमें भी कमी हो जाएगी। कमी क्या, ख़त्म हो जाएगी। और वो जो सपना में आदमी आता है ना, मेल आता है, किसी के रूप में आता है, उसको हल्का मत लीजिएगा। उसको हल्का तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में आपको मैं और बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है, लेकिन उसको हल्का में मत लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको फॉलो कीजिए, इसको कीजिए आप लोग। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो कि चलो ठीक है ये अच्छा बना रहा है, तो थोड़ा मेरा वीडियो को जो है इसको शेयर कहीं कर दिया कीजिएगा। इससे आप लोग का भी भला हो जाएगा, किसी और का भी भला हो जाएगा, और थोड़ा बहुत मेरा भी भला हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। इसको फॉलो कीजिए और माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें, आप सबको अपनी अपनी काम धाम में सफलता दिलाए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर परिवार एकदम सुख शांति से रहे। चलिए, वीडियो में अब यहीं पे समाप्त करता हूँ।
जय माता की।